हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जिन रेसलर के बारे में बात करने जा रहे हैं उन सब ने एक गलती की जिसने उनका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया और इनमें से तो एक रेसलर को फायर भी कर दिया गया। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑस्टिन अराइज। 2012 में ऑस्टिन अराइज रेसलिंग के दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम बनकर उभर रहे थे। ऑस्टिन ने TNA इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती और ऐसा लग रहा था कि वो आज तक के सबसे महान रेसलर में से एक बन सकते हैं। 2016 में ऑस्टिन ने WWE में अपना डेब्यू किया और ये उनका अब तक का सबसे बड़ा स्टेज था। लेकिन WWE में शामिल होने के लगभग 1 साल बाद ऑस्टिन को उनके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ऑस्टिन ने TNA में वापसी की, जहां उन्होंने 2 और बार वर्ल्ड चैंपियन जीता, लेकिन एक फैसले ने उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। गाइस, दरअसल बाउंड ऑफ ग्लोरी पेपर व्यू इवेंट में ऑस्टिन अराइज अपना टाइटल जॉनी इम्पैक्ट AKA जॉन मॉरिसन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। जॉनी ने अपने फिनिशिंग स्टार शिप पेन परफॉर्म की और मैच जीत लिया, लेकिन ऑस्टिन अराइज तुरंत ही उठकर खड़े हो गए जैसे उन्हें कोई चोट नहीं लगी हो। इसके बाद ऑस्टिन ने कमेंटेटर और ऑडियंस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि इस पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का कहना है कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था और कुछ लोगों का कहना है कि ऑस्टिन स्क्रिप्ट से अलग चले गए थे। लेकिन ये साफ था कि ऑस्टिन को इस घटना के बाद TNA छोड़ना पड़ा। इसके बाद से ऑस्टिन अराइज ने किसी भी बड़ी रेसलिंग कंपनी के साथ काम नहीं किया और उन्हें छोटे क्राउड के सामने परफॉर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाइस, चलो बात करते हैं नंबर 2, पेरी सैटर्न। WWE में पेरी सैटर्न की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि WWE पहले से ये मान लेता है कि जो रेसलर उनके अपोनेंट WCW से आते हैं वो अच्छे नहीं होते। हालांकि इस गलत सोच ने सैटर्न के एक बड़े स्टार बनने के सारे मौके उनसे छीन लिए। 2001 में सैटर्न ने माइक बेल नाम के एक ऐसे रेसलर का सामना किया जो कि दूसरे रेसलर को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था। जिस मैच को लोग आसानी से भुला जाने वाले थे वो पेरी सैटर्न के कैरियर के बर्बाद होने का रीजन बन गया। मैच की शुरुआत में ही माइक बेल ने एक आर्म ड्रैग मारने की गलती कर दी जिसे पेरी सैटर्न सर के बल गिर गए। स्क्रिप्टेड रेसलिंग मैच जल्दी एक असली लड़ाई में बदल गया और सैटर्न माइक को असल में मारने लगे। इसके बाद चीजें और भी जल्द बिगड़ गई। पेरी सैटर्न ने अपने अपोनेंट को रिंग के बाहर फेंक दिया जिसे माइक बेल अपने सर के बल गिर गए। इस मूव के कारण बेल को आसानी से बहुत ही गहरी और खतरनाक चोट लग सकती थी और हालांकि ऐसा नहीं हुआ, पर इसने पेरी सैटर्न के कैरियर को जरूर बर्बाद कर दिया। इस इंसिडेंट के लगभग तुरंत बाद ही पेरी सैटर्न को एक ऐसा स्टोरी लाइन का हिस्सा बना दिया गया जिसमें उन्हें एक झाड़ू के प्यार में पागल दिखाया गया। इसके बाद सैटर्न का कैरियर बद से बदतर होता गया और आखिरकार 2002 में उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से ये सब नहीं रुका। पेरी सैटर्न ने WWE के बाहर रेसलिंग जारी रखी, लेकिन एक महिला के 2 आदमियों से बचाने की कोशिश में उनकी गर्दन में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। इस लत में सैटर्न का सब कुछ छीन लिया और वो बेघर हो गए। उन्होंने 2.5 साल तक सड़कों पर जिंदगी बिताई और आखिरकार अपनी सारी दिक्कतों से बाहर आए। भले ही पेरी सैटर्न को दूसरा बड़ा मौका नहीं मिला, लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने कुछ और मैचेस में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं नंबर 3, सेक्सी स्टार। मॉन्ट्रे मैक्सिको में पैदा हुई सेक्सी स्टार ने 23 साल की उम्र में अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका कैरियर आगे बढ़ता रहा और सेक्सी स्टार की शोहरत और तब ज्यादा बढ़ गई जब वो 2014 में लूचा अंडरग्राउंड में शामिल हुई। लेकिन 2017 में जानी मानी लूचाडोर ने अपना कैरियर सिर्फ एक गलत फैसले से बर्बाद कर लिया। अगर 2017 में मैक्सिको की रेसलिंग कंपनी AAA साल का अपना सबसे बड़ा शो ट्रिपल मैनिया होस्ट कर रही थी, सेक्सी स्टार उस शो का हिस्सा थी और वो फैटल 4-वे मैच में लड़ने वाली थी। बाकी 3 महिला रेसलर में से एक थी रोजमेरी। इस मैच के अंत में सेक्सी स्टार ने रोजमेरी को एक आर्म बार में जकड़ लिया और टैप आउट करवा दिया, लेकिन सेक्सी स्टार ने आर्म बार को कुछ और सेकंड के लिए जकड़ा रहा जो कि नहीं होना चाहिए था। स्क्रिप्ट से अलग इस हमले ने रोजमेरी की बाइसेप और ट्राइसेप मसल को गहरी चोट पहुंचाई। फैंस और साथी रेसलर का गुस्सा सेक्सी स्टार पर फूट गया और कोडी रोड्स ने ये तक कह दिया कि वो कभी भी उनके साथ लॉकर रूम शेयर नहीं कर सकेंगे। सेक्सी स्टार ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने जानबूझकर रोजमेरी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन नुकसान हो चुका था। AAA ने सेक्सी स्टार को उनके टाइटल छीन लिया और उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया। बाकी के प्रमोशन ने भी उनसे दूरी बना ली। हालांकि स्टार ने रेसलिंग जारी रखी, लेकिन उन्हें वैसी सफलता कभी और नहीं मिल पाई।
चलो बात करते हैं नंबर 4 अब्राहम वाशिंगटन। AEW ने 2009 में डेब्यू किए, जहां वो ECW में अब्राहम वाशिंगटन शो नाम का एक सेगमेंट होस्ट कर रहे थे। वो रेसलर का इंटरव्यू लेते थे जब तक 2010 में ECW खत्म नहीं हो गया। अप्रैल 2012 में अब्राहम वाशिंगटन ने वापसी की और उन्हें अब सिर्फ AEW बुलाया जाता था। वो मैनेज करने के लिए रेसलर ढूंढ रहे थे और आखिरकार वो टाइटस ओनील और डैरेन यंग की टीम प्राइम टाइम प्लेयर को मैनेज करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक AEW ने एक ऐसी गलती नहीं कर दी जिसने उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। 30 जुलाई 2012 के रॉ के एक एपिसोड में टाइटस ओनील ने एक सिंगल मैच में कॉफी किंगस्टन का सामना कर रहे थे। AEW प्राइम टाइम प्लेयर मैच के दौरान हमेशा माइक पर बोलते रहते थे और इसमें भी ऐसा ही चल रहा था। हालांकि AEW ने ये बोलकर हद पार कर दी कि टाइटस ओनील वैसे ही है जैसे कॉब ब्रायंट कोलोडो के होटल में थे, इन्हें रोक पाना नामुमकिन है। AEW उस घटना के बारे में बात कर रहे थे जिसमें NBA के बास्केटबॉल प्लेयर कॉब ब्रायंट पर 2003 में सेक्सुअल असॉल्टिंग का चार्ज लगा था। ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं थी और WWE ने माइकल कॉल से ब्रेक के बाद माफी मंगवाई। हम AEW के बातों के लिए माफी मांगना चाहते हैं। इस घटना के 11 दिन बाद AEW को WWE से निकाल दिया गया। हालांकि AEW ने बाद में यह दावा किया कि उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने लिंडर मैकमैन के सीनेट कैंपियन में समर्थन के ट्वीट कर दिया था और वो खुद को रेसलिंग से दूर रखना चाहती थी। WWE ने बताया कि इससे इसका पॉलिटिकल सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये फैसला सिर्फ उनके रॉ पर कहे गए बात के कारण ली गई है। तो गाइज ये थे WWE के 4 रेसलर जिन्होंने एक छोटी सी गलती की जिसके कारण उन्हें WWE से निकाल दिया गया और उनका कैरियर बर्बाद हो गया। तो गाइज ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।